ये जी उमर मेरी बाइक चेक करते हुए। एक घर के अंदर एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले हैं, 4 खाने वाले हैं। गलत चीज है। एक बंदे बाहर है, वो कब तक बर्दाश्त करे। आप कोई सीधे रास्ते से भी कोई काम शुरू कर लें तो गवर्नमेंट वाले आपके पास आ जाएंगे, भाई पैसे दो। हमारे पाकिस्तान में है कि अब तो लोग आके डरने लग गए हैं। लोग जिनके पास कैश पड़ा है बैंकों में, वो कोशिश कर रहे हैं कन्वर्ट करें दूसरी करेंसी में, पाउंड में, डॉलर में कन्वर्ट करके रखें। ये सब पैसे लेके आए हैं, पैसा खाने के लिए आए हैं। अच्छा, पैसा खा के बाहर भाग जाते हैं। और ये सब मिले हुए हैं आपस में, चाहे वो कोई भी पार्टी है, पाकिस्तान की सब पार्टी आपस में मिली हुई है अंदर से। इसका जहाँ पे बस चलता है ना, वो करता है, वो काम करता है। 99% चांस है कि लोग रुकेंगे इशारे पे। इमरान खान देखो, 1 मैन शो था। अब पता नहीं उसकी बारी आती या नहीं आती, क्या है उसकी भी। सारी पार्टी में जो लोग हैं मोस्टली दोनों बड़े। इमरान खान कितना पावरफुल था, मुल्क का वजीर आजम भी रहा, लेकिन वो सिस्टम के साथ नहीं लड़ सका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक है? मैंने कहा डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करते, थोड़ा टाइम इसको भी दें, काफ़ी देर से व्लॉग लगा नहीं रहा। आज मैं जा रहा हूँ दोस्त से मिलने, उमर से। वो आया है इंग्लैंड से, लंदन में वो रहता है। मैंने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन लेके उससे आपसे शेयर करूँ। वो घर उसका थोड़ा दूर है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके घर ही। वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे मिलके कुछ बातें शेयर करेंगे, वो आपको बताऊँगा। अभी मैं रास्ते में हूँ। ये रोड है कैनाल व्यू, और उसका घर आने वाला है। ये आ गया हूँ जी मैं उमर की, जहाँ रहता है, सोसाइटी में। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है ये है जी इसका घर। मिलते हैं, इससे मुलाकात करते हैं। ये सोसाइटी का नेम है अपारा, और अभी मैं आ गया हूँ उमर के घर के बाहर। भी आते इससे मुलाकात करता हूँ। वीडियो तो होनी चाहिए। ये जी उमर मेरी बाइक चेक करते हुए। नास्ती बहुत है। जिससे ऐसा थोड़ा छोटा है, काफी बड़े नहीं। चलें जी। ये है जी उमर, इससे मुलाकात करवाइए आपकी। इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेनी है लंदन की और इंग्लैंड की, वहाँ की लाइफ की अभी क्या है। मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया है। और उमर, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी जा रही है लाइफ वहाँ पे? यार लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेरी तो ठीक है, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आए हैं। वहाँ पे भी यूके में भी आए हैं, यूरोप में भी आए हैं। उधर काफ़ी महंगाई हो गई है, जैसे पाकिस्तान में हुई है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हमारे वहाँ पे जो कमर्शियल यूनिट था ना बिजली का, वो होता था 13 पैनी का। 13 पैनी क्या लें, 13 पैसे का। ऐसे ही है। आज वही कमर्शियल यूनिट चला गया है 89 पेंस पे, यानी कि 89p का हो गया। ह्यूज डिफरेंस। तो आप देखें कि 13 पैनी से वो डबल नहीं हुआ, ट्रिपल नहीं हुआ, वो कितने गुना ऊपर चला गया, 89 पेंस पे चला गया। कमर्शियल यूनिट इतना एक्सपेंसिव हो गया। तो जो लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है कि वहाँ क्या सिस्टम हो गया। महंगाई जो हुई है वो वर्ल्ड वाइड हुई है, हाल ही पाकिस्तान में नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में बेसिकली सैलरीज नहीं है या इतनी लोगों की इनकम नहीं है, पर बाहर की कंट्रियों में स्टिल लोगों की इनकम है और एक गुड प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिजनेसेस भी हो रहे हैं और सैलरीज भी हैं। इसलिए लोग सरवाइव वहाँ कर रहे हैं स्टिल, इवन हार्ड भी है। इधर तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल लाइफ कर दी है उन्होंने। पाकिस्तान में आसान कब थी? पहले फिर भी आसान थी। इवन आप कह सकते हो पहले इतनी मुश्किल नहीं थी। पहले मेरा जहाँ तक आ रहा है 10 साल पहले चले गए, दौड़ इतना फास्ट नहीं था, लोग मिलते थे। अब तो लोग मिलते भी नहीं है मेरे से कई हद तक। महंगाई इतनी है, आप पैसे लेके बाहर निकल जाओ, लाख रुपए की वैल्यू कोई नहीं है।
पहले 10 साल पहले लाख रुपए की बड़ी वैल्यू थी। ऐसे ही है। हम 15 साल पहले सुनते थे यार फलाना करोड़पति हो गया। अब तो जिसको देखो हर बंदा करोड़पति है, पर करोड़पति की वैल्यू कोई नहीं है। अभी तो करोड़ का 2.5 मरले का घर नहीं आता। डायमंड लगा नहीं आता। तो हमारे यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो बहुत दूर कर दी गई हैं किसी की पहुँच से। अगर बेसिक चीज़ें हर किसी को मिल जाएं तो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाए। बाहर की कंट्रियों में बेसिक चीज़ें ना सबके पास हैं, घर है, गाड़ी है, जॉब सबके पास है। इधर एक घर के अंदर एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले हैं, 4 खाने वाले हैं। अच्छा, ये बात नहीं कोई समझते यहाँ के लोग, क्योंकि माइंड सेट है ना यहाँ का, सोसाइटी ऐसी है। सोसाइटी ऐसी है। अब आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप यहाँ पे आप हम सब दूसरी शादी कर लें आपको अपने घर वाले निकाल देंगे घर से। क्यों? वो तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट नहीं करते। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो सोसाइटी है ना वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इसी तरह एक घर में अगर एक बंदा काम कर रहा है ना, वेल ऑफ है, अच्छा कमा रहा है, बाकियों को ज़रूरत ही नहीं है, वो कहते हैं यार हम ऐसे ही ठीक है, हमारा सिस्टम चल रहा है ना। लेकिन ये गलत चीज़ है। देखो गलत चीज़ है। एक बंदे बाहर है, वो कब तक बर्दाश्त करे? ऐसे ही। लेकिन स्टिल लेकिन लोग फिर भी उसे वो दबा के यार मार। बाहर की कंट्री में इस टाइम जो मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं ना, जो दोनों जॉब्स कर रहे हैं, साल की आप कह लो मियाँ बीवी की मिला के 70,000 पाउंड तनख्वाह जो नॉर्मल एवरेज होती हैं, 60-70 मियाँ बीवी की नॉर्मल होती हैं मिला के कंबाइंड सैलरी, उनके लिए भी बाहर मुश्किल हो गया रहना। 60-70,000 पाउंड कमा के भी मुश्किल हो गया। क्योंकि आपकी घर की रेंट जाना है, घर का मॉर्गेज जानी है। इंटरेस्ट रेट पहले यूके में था गवर्नमेंट का 0.7%, अभी गवर्नमेंट का चला गया नियरली 5% के ऊपर। जो नॉर्मल बैंक्स हैं वो 6.5% पे मॉर्गेज दे रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे भाई। वो तो वर्ल्ड वाइड ही खराब है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए हैं। यहाँ पे मैं भी होके आया हूँ ना, अभी साल बाद आया हूँ टर्की से। यार पाकिस्तान के अंदर ना एक नंबर काम करना बड़ा मुश्किल है। बाहर से लोग यहाँ पे आ जाएं, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। इधर सिस्टम ऐसा है कि शरीफ बंदा बिजनेस कर ही नहीं सकता। शरीफ बंदा कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सही बात है। आप कोई सीधे रास्ते से भी कोई काम शुरू कर लें तो गवर्नमेंट वाले आपके पास आ जाएंगे, भाई पैसे दो, नहीं तो उसको बंद करो। ऐसे ही है। लेट्स सी क्या बनता है आगे 10 साल में। पर पाकिस्तान के हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे, और ना इसने कभी ठीक होने हैं। वो लोग गलत हैं जो क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान ठीक हो जाए, 10 साल में ठीक हो जाएगा। इसने कभी ठीक नहीं होना। यहाँ पे जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, और जो मिडिल क्लास है वो खुद फंसता जा रहा है। फंसता और पिसता जा रहा है। फंसता और पिसता जा रहा है। देखिए ना, जो अमीर बंदा है, आज का अमीर बंदे का मतलब है कि जिसके पास 100 करोड़ है। ऐसे ही है। वो 10-15 करोड़ के घर में रहता है, उसको कोई 10 लाख रुपया बिजनेस से आ जाता है, तो 10-15 लाख उसका रेंटल इनकम आ जाती है। उसने कोई 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हुई है जो 5 साल बाद डबल हो जानी है। हाँ। उसका वो 50 करोड़ हो गया 100 करोड़ गेन आफ्टर 5 years। तो 5 साल के अंदर वो 50 करोड़ खा तो नहीं सकता। सही बात है। अमीर अमीर होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास पिसता जा रहा है। गरीब ठीक है, गरीब गरीब ही है, गरीब गरीब ही है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता। गरीब कल भी वाइट पोस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। गरीब कल भी मांग के खा रहा था, गरीब आज ही मांग के खा रहा है। उसको कल मांगता था गरीब को, पहले हम गरीबों को देते थे ना गाड़ी में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। अब हम भी 100 रुपया, 200, 500 हम पैसे बढ़ा दिए ना कि नहीं। हाँ। आप गरीब को पैसे देते हो, अब बढ़ाएंगे नहीं। 10 साल पहले जितने ऐसे ही है। पहले वो सिक्के चलते थे, फिर 10 रुपए, 20 रुपए, मुझे नहीं याद, 50 रुपए। मुझे नहीं याद कि मैंने अभी किसी गरीब को ठीपे दिए होंगे यार 5 रुपये, 10 रुपये। ऐसे ही है। और अभी बढ़ गए हैं ना। मुझे नहीं याद कि 10 साल पहले मैंने किसी गरीब को 100, 200 का दिया हो कि 100 रुपये फालना है, 50 फालना है, क्योंकि अब गरीब पे तो पैसे बढ़ गए हैं। ऐसे ही है। जैसे आपके बच्चे हैं, बच्चों को जो 10 साल पैसे मिलते थे आज वो तो नहीं मिलते।
नहीं, बच्चा कुछ स्कूल जाता है, बच्चे को 100 रुपये मिलता है। नहीं। ऐसे ही है। पहले मिलते थे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मिल गया। हमने किए हुए गुजारे, देखो ना, नहीं वो वक्त और था, वो वक्त और था, वो वक्त और था, अब वक्त और है। ऐसे ही है। तो इस लिहाज से गरीब को फर्क नहीं पड़ा, फर्क सिर्फ उसको पड़ा जो मिडिल क्लास था। अब पाकिस्तान के अंदर यार हर बंदे के पास गाड़ी तो नहीं है, ऐसे तो ही। गाड़ी यहाँ पे इतनी महंगी कर दी है कि एक मिडिल क्लास भी गाड़ी लेने से पहले 100 बार सोचता है। डॉलर प्राइस देखो ना, डॉलर प्राइस 225 पे है। भाईजान ये और ऊपर जाएगा। आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश की करेंसी कितनी स्ट्रांग हो गई है। हाँ। इसने नीचे आना ही नहीं, इसने ऊपर जा ही जाना है। हमारे पाकिस्तान में है कि अब तो लोग आके डरने लग गए हैं। लोग जिनके पास कैश पड़ा है बैंकों में, वो कोशिश कर रहे हैं कन्वर्ट करें दूसरी करेंसी में, पाउंड में, डॉलर में कन्वर्ट करके रखें। वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान में तो पैसा जो बैंकों में पड़ा है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है। सही बात है, वो तो डिक्रीज हो ही जाना है क्योंकि वैल्यू ख़त्म हो ही जा रही है पैसे की। बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। यार पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं होने, ये तो काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि यहाँ के हालात नहीं ठीक कभी कभी ठीक नहीं होने। हाँ ये चीज़ है, अपने आप को शार्प कर लो, अपने आप को 2 नंबर बना लो, पाकिस्तान में पैसे कमा सकते हो। हाँ 2 नंबर बना लो। हाँ 2 नंबरी से है बस, अगर आप इसके अलावा पाकिस्तान में पैसा बन सकता है 1 नंबरी से, कभी भी नहीं, नेवर। आपके सही इर्द बात गिर्द है। जितने लोग हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने ये डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं, सब 2 नंबरी कर रहे हैं। ये नहीं कि जो पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया या किसी अच्छी पोस्ट पे लग गया, वो 2 नंबरी नहीं कर रहा। हर बंदा पाकिस्तान में 2 नंबरी कर रहा है और अपने तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से कर रहा है। ऐसे ही हो रहे हैं। एक गाड़ियों का मैकेनिक भी है ना, वो भी 2 नंबरी कर रहा है। वो बात वही ना कहते ना कि हर बंदा बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। आप सीधे रास्ते से यहाँ पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं बना सकते। ये मेन इशू यही है ना, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उतना था नहीं और उतना हो भी नहीं सकता क्योंकि हर कोई अपना खाई जा रहा है। जो ऊपर आता है तबका, जो हमारे सर पे सवार है पॉलिटिशियन, वो सब ऐसे ही हैं ना। वो सही करने की कोशिश करते हैं, वो अपना पेट पालते हैं, नीचे वाले अपना पालते हैं। पॉलिटिशियन जो आता है वो इतना पैसा लगा के आता है, वो सीट पे आता है, हाँ, वो ऐसे थोड़ी आ जाता है। वो अपना पूरा भी तो करना है ना उसने। अब हमारे पॉलिटिशियन मोस्टली देख लो, किसी के पास कोई इतनी उनकी एजुकेशन नहीं है या अक्ल मौत उनको है नहीं। आप ऐसे ही है। उनको कोई एक नॉर्मल सा काम दे दो ना कि यार ये घर है, ये घर का ठेका ले बना दे, या उसको बोलो यार ये चीज़ है, इसको मैनेजमेंट करना है, या एक सोसाइटी को मैनेजमेंट करनी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब पैसे लेके आए हैं, पैसा खाने के लिए आए हैं, अच्छा पैसा खा के बाहर भाग जाते हैं। और ये सब मिले हुए हैं आपस में। चाहे वो कोई भी पार्टी है, पाकिस्तान की सब पार्टी आपस में मिली हुई हैं अंदर से, और हमारी जो आवाम है वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सिस्टम के साथ लड़ा नहीं जा सकता। आप रोडों पे देखो, वीआईपी प्रोटोकॉल गुजरते हैं, कोई बंद नहीं कर सकता, कोई रोक ही नहीं सकता इनको। सड़कें बंद कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रात को सायरन बजने हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सिस्टम ऐसा है, इसके साथ एक बंदा या एक ग्रुप लड़ नहीं सकता इस सिस्टम के साथ। जो इस सिस्टम के साथ लड़ेगा वो बहुत नुकसान खाएगा, उसे होगा ही नुकसान, हर तरफ से नुकसान पहुंचाएंगे। तो बस ये है, जो सिस्टम चल रहा है इनको चलने दो। ये नहीं कि एक आप- नंबर तरीके से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, बहुत कम लोग हैं। ऐसे ही ऐसे ही। लोग बड़ी बड़ी कंपनी हैं, टैक्स नहीं देती, टैक्स खा लेती हैं, ऑडिट में उनके मसले हैं। तो हर बंदा 2 नंबरी कर रहा है कहीं ना कहीं। वजह यही है ना, जो शरीफ लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इस मुल्क से ही निकल जाएं, जिनके पास पैसा है। नहीं, वो शरीफ ऐसे लोग हैं, उनका बस नहीं चल रहा, हाँ उनका कहीं 2 नंबरी में हाथ नहीं पड़ रहा। अच्छा। मैंने कई ऐसे शरीफ देखे हैं जो पैसे वाले हैं, जिनसे 2 नंबरी नहीं हो पा रही, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं 2 नंबरी करने की, अच्छा। लेकिन उनको करने नहीं आती। तो एंड ऑफ डे पता है कहते हैं, वो कहते हैं यार हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं, हम तो अल्लाह करते हैं, हम हराम नहीं खाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि उनसे हो नहीं रहा, सही। बेसिकली उनसे हो नहीं रहा। नहीं कुछ लोग ये 100% तो ऐसे नहीं कह सकते। यार बहुत कम लोग हैं बहुत कम जो है। शरीफ हैं, या जो लोग कहते हैं हम यहाँ से चले जाएं। हम्म। लेकिन मोस्टली मैंने ऐसे देखे हैं, जब उनको दाल लगता है ना
जब उनका मौका आता है वो छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है, सही बात है। ऐसे भी बहुत हैं, थोड़े नहीं है। इवन लोग अपने सगे बहन भाइयों का हक खा जाते हैं। ऐसे ही है। वैसे उन्होंने दाढ़ी रखी होती है, इतनी बड़ी दाढ़ी होती है, वो कहते हैं कि आप इस्लाम पे चलो, गलत ना करो, हराम ना खाओ, लेकिन अपने सगे बहन भाइयों का हक खा लेते हैं। ये भी तो लोग हैं ना। सब कुछ हलाल है, बड़े खा लेते हैं। जिसका जहाँ पे बस चलता है ना वो करता है, वो काम करता है। हमारा माशरा कैसे सही होगा? ये माशरा सही नहीं हो सकता। इनको बददुआ मिली हुई है क्या? ये इनको वाकई किसी की बददुआ है। पाकिस्तानी को वाकई बददुआ है कि ये सही नहीं हो सकते। लेकिन यही लोग जो हैं, हम सीधी सी बात करता हूँ ना कि हम वहाँ जाके बिल्कुल सही हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें यही लोग बुरे लगने लग जाते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। वो इसी वजह से लगते हैं कि इंसान सही हो जाता है। मसला पता क्या है, वहाँ पे एक सिस्टम है, हाँ, उधर की एक सोसाइटी है, वो एक डिफरेंट सोसाइटी है। वही कहता हूँ, उस सिस्टम में बस जाते हैं। देखो ना, एक डिफरेंट है। अब वहाँ पे रात को 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, इशारा बंद है ना, तो 99% चांस है कि लोग रुकेंगे इशारे पे। ऐसे ही है, रुकेंगे। ठीक है, इधर रात को इशारा बंद भी है, दिन में बंद भी है, लोगों ने गाड़ी चला देनी है। हाँ, इधर तो आप वहाँ देखें, मैंने वहाँ कभी किसी पुलिस वाले का प्रोटोकॉल नहीं देखा, हमने कभी किसी पुलिस वाले को ऐसे फिरते नहीं देखा, फौजी को फिरते नहीं देखा। हमारे यहाँ फौजी फिर रहे हैं, पुलिस वाले 2 नंबरी, रिश्वत, यार ये चीजें कम होती नहीं है। नहीं हो सकता। खत्म होना तो बात की बात है ना, मैंने तो कम ही नहीं देखी। अच्छा, इमरान खान आया था, उसने भी कहा था करूंगा, लेकिन नहीं कुछ। यार इमरान खान देखो 1 मैन शो था, अब पता नहीं उसकी बारी आती या नहीं आती, क्या है उसकी भी सारी पार्टी में जो लोग हैं मोस्टली 2 नंबर है। हाँ, उसकी पार्टी के अंदर। तो इमरान खान ये नहीं है कि वो, मैं कहूँ उससे गलती नहीं हो सकती, उसने बड़ी गलतियां की हैं इमरान खान ने। ऐसे ही है। हर इंसान से गलती होती है, सही बात। ठीक है। बाकी मुल्क को चलाने वाले वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, या ये जर्नैल जो बैठे हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, सबको पता है। अब ये बाजवा साहब क्या करके गए, ये तो हर चीज ओपन है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी के साथ लड़ना, सिस्टम के साथ लड़ना इज इम्पॉसिबल। अभी इमरान खान कितना पावरफुल था, मुल्क का वजीर आजम भी रहा, लेकिन वो सिस्टम के साथ नहीं लड़ सका। सही बात। सिस्टम के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, और मेरा भी यही ख्याल है कि सिस्टम से मत लड़ो तो बेहतर है। ऐसे ही है। सिस्टम से लड़ोगे खुद को नुकसान पहुंचाओगे। जहाँ लगे हो वहाँ लगे रहो। वहाँ लगे रहो। ये लोग करप्ट हैं, बेहिस लोग हैं ये हमारे गवर्नमेंट, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ रिश्वत चाहिए। आप पाकिस्तान के किसी भी महकमे में चले जाओ, पैसा लगाओ, तमाशा देखो। वो कहता नहीं मलिक रियाज कि कौन सा इदारा मुझे बता दें जो पैसे के बगैर चलता है। बाइडेन वो बिल्कुल ठीक कहता है, और उसका वे ऑफ बिजनेस बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है वे ऑफ बिजनेस पाकिस्तान के लिहाज से। हर इंसान को ऐसे ही बिजनेस करना चाहिए, तभी वो कामयाब होगा यहाँ पे, इस कंट्री में। चले, अल्लाह बेहतर करे। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है उमर से काफ़ी, वो मैं लूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। ट्रैफिक तो वाकई बहुत है, कोई नहीं, उमर इधर रास्ता खुद ही लेना पड़ेगा। इजाज़त दें उमर को और मुझे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।